अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद अजहर बुखारी और आप देख रहे हैं तत्वीन मीडिया। नाजरीन, आज हम लोग यहां पाकिस्तान बिजनेस प्रोफेशनल कौंसिल अबू धाबी में आए हुए हैं, जहां पे हम लोग जानेंगे कि किस तरह से ये कौंसिल पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए आसानियां पैदा करती है। और इसके लिए आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर कैसर अनीस साहब, जो कि फाउंडर प्रेसिडेंट भी हैं इस कौंसिल के और मौजूदा प्रेसिडेंट भी हैं। तो नाजरीन, ये प्रोग्राम जो है ये हम लोग दो हिस्सों में जो है नशर करेंगे। पहले फेज में हम लोग इस कौंसिल के पीछे छुपे इसके पसे पर्दा जो मकासद है उसको देखेंगे और इसकी तश्कील को देखेंगे और इसके बाद जो ताजर बरादरी है उसके हवाले से बात करेंगे। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं जनाब डॉक्टर अनीस साहब के साथ और उनसे पूछते हैं इस हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपको तशरीफ लाने का काउंसिल के दफ्तर में यार। थैंक यू और हमारा इंटरव्यू करने टाइम दिया, ये जो है आपकी अनायत है तत्वीन मीडिया पे। नहीं। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा कि ये जो पाकिस्तान बिजनेस प्रोफेशनल कौंसिल है ये कब और कैसे वजूद में आई और इसके पीछे क्या रोल विजन था इसको मुतारफ कराने का या लाने का? बहुत शुक्रिया इस सवाल का। मैं इस सवाल में बहुत ही डेप्थ है, ये सिंपल सवाल नहीं है और ये सीखने वाली बात है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। वो ये है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये एक छोटा सा मुल्क है जो कि इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क है हर लिहाज से, ठीक है ना। इन लोगों का विजन बहुत अच्छा है और इनकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी वो टॉलरेंस की क्वालिटी है, ठीक है। टॉलरेंस की बड़ी क्वालिटी इन लोगों में। जब ये मैं आपको बताऊं कि एक फैसला हुआ हुकूमत अबू धाबी का कि यहाँ बिजनेस काउंसिल होनी चाहिए, तो पहली काउंसिल बनी अमेरिकन बिजनेस ग्रुप की काउंसिल। और आपको खुशी होगी कि मुझे उसके अमेरिकन एम्बेसडर ने उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का एक मेंबर बनाया कि आप इसको देखें। तो ये वहाँ से 1996 से शुरू हुआ ये काम। फिर आया 2002, तो इस तरह कोई 17-18 काउंसिल बन गई हर मुल्क की। उसमें मैंने रोल प्ले किया क्योंकि मैं काम करता हूँ एलियट ग्रुप में जिसके ऑफिसेज अमेरिका में हैं। तो उसके तहत मैंने ये अमेरिकन चेंबर में ये इसको मेंबर बना, उसको इस्टेब्लिश किया। उस अमेरिकन एम्बेसडर ने हर जगह ये कहा कि कैसर साहब जो है ये इनको पता है सारी चीज़ें कि कैसे बनती है काउंसिल। तो उनकी मुलाकात हुई एम्बेसडर पाकिस्तान से। तो उस वक्त जनरल सलीमुल्लाह साहब होते थे यहाँ के एम्बेसडर। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि आपने दूसरी काउंसिल में शमूलियत करके बनाई है, तो आपने पाकिस्तान बिजनेस प्रोफेशनल काउंसिल का आपने सोचा नहीं। मैंने कहा आप बताएं कि क्या करना है इसको। तो ये इसकी हिस्ट्री इस तरह वो शुरू हुई। लेकिन रीज़न बिहाइंड इनकी हुकूमत थी अबू धाबी की, जिन्होंने ये प्लान किया कि हम बिजनेस काउंसिल बनाएं और इसका फ़ायदा उठाएं। अब आपको पता है यहाँ हर ऑर्गेनाइजेशन के पास एक लोकल पार्टनर होता है। मैं 2004 की बात कर रहा हूँ। तो हर कंपनी को चाहिए एक लोकल पार्टनर। तो पाकिस्तान बिजनेस प्रोफेशनल काउंसिल को भी चाहिए एक लोकल पार्टनर। तो उन्होंने अबू धाबी चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री जो यहाँ है उनकी सरपरस्ती में ये काउंसिल फिर बनी और उसका जो आइन है वो उनकी लिमिटेशन के हिसाब से बनता है। तो वो आइन के हिसाब से ये बहुत ऑर्गेनाइज वे में 30 बिजनेस काउंसिल यहाँ चलती हैं और इसका फ़ायदा इनकी इकोनॉमी को बहुत है। क्योंकि आप सोचें कि इन सारे बिजनेस काउंसिल अपने सबसे होनहार प्रोफेशनल और बिजनेसमैन को लेके आती हैं अपने मुल्क के साथ और मिलके जॉइंट वेंचर करते हैं और काम करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान भी है। तो ये उस वक्त वजूद में आई। जब वजूद में आई उस वक्त एयर मार्शल कैसर हुसैन साहब थे यहाँ। उस वक्त एक नया बोर्ड बना जिसमें ऑफ कोर्स बशीर ताहिर साहब, जफर इकबाल चौधरी साहब और तकरीबन 11 लोग थे और वहाँ से ये काम होता रहा और इस तरह ये वजूद में आई। तो जी डॉक्टर साहब, पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए आप क्या समझते हैं कि यूएई का कितना अहम रोल है? मैं फिर हिस्ट्री में जाऊँगा। मैं आपको पता है पाकिस्तान पहला मुल्क है जिसने रिकग्नाइज किया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को और जब से यहाँ पाकिस्तानी आना शुरू हुए। और आपको ये भी पता है कि उस वक्त जब
ये बना, जो 71 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो सारे हुकूमत ने बहुत सपोर्ट किया, पाकिस्तानी हुकूमत ने। और ऑफ कोर्स मरहूम शेख ज़ैद साहब जो थे माशाल्लाह वो विजनरी लीडर थे, और वो हमेशा पाकिस्तान की तरफ देखते थे, और मिल करके पाकिस्तान से उन्होंने रिक्वेस्ट की, जिसपे मेरा ख्याल जितने यहाँ इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट हैं, जैसे डिफेंस फोर्स हुई, जैसे आपकी कम्युनिकेशन का एरिया हुआ, जैसे आरडिया हुई, और हर मिनिस्ट्री में पाकिस्तानियों ने गाइड किया करके हुकूमत की तरफ से, और वो उसी कंटिन्यूटी रही। इन ए वे आप कह दें कि फाउंडेशन बनाई, और इस बात को वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं और हमेशा मेंशन करते हैं कि पाकिस्तान ने अच्छी कंट्रीब्यूशन की, और उस वक्त से लेके चल रहे हैं। यहाँ के लोग, स्पेशली अबू धाबी के लोग, बहुत मोहब्बत करते हैं पाकिस्तानियों से और बहुत ख्याल करते हैं उनका। और ये मैंने हमेशा नोट किया, मैं पाकिस्तान बिजनेस प्रोफेशनल काउंसिल को जब पहली बार हमने जॉइंट बिजनेस काउंसिल के इवेंट किया था यहाँ, उसमें हिज हाइनेस प्रेसिडेंट साहब तशरीफ़ लाए थे, शेख मोहम्मद बिन जायद। तो वो जब पाकिस्तान बिजनेस प्रोफेशनल काउंसिल का जब बोर्ड देखा तो वो खड़े हो गए, कहने मुझे बहुत खुशी है कि ये काउंसिल यहाँ पे है। तो मैंने उनका हाथ पकड़ के अंदर लेके आया अपने काउंसिल में, और मैंने बताया कि ये इस कहते हैं मेरी पूरी सपोर्ट है आपको, और उस दिन से उनकी सपोर्ट है। और ये भी कहता चलूँ कि फिर जब, जैसे मैंने आपको कहा, 30 बिजनेस काउंसिल है, तो यहाँ पे एक अबू धाबी इकोनॉमिक फोरम है, वहाँ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। तो उस 30 फोरम में उसमें से 3 को सिलेक्ट करते हैं। तो उसमें पाकिस्तान बिजनेस प्रोफेशनल काउंसिल के मैं प्रेसिडेंट था, तो मैं भी खड़ा हुआ। तो आपको खुशी होगी, सबसे ज़्यादा वोट मुझे मिले, और मैं उसका फिर मेंबर बना, जिसमें बहुत पावरफुल बोर्ड था वो, जिसमें ऑफ कोर्स उसको हेड करते हैं हिज हाइनेस, उसके बाद शेख हमद बिन जायद उसको देखते थे, और ये सारे लीडिंग जो आजकल है सब उसके बोर्ड में थे। हमने बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ दें, और वो क्योंकि 30 बिजनेस काउंसिल को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे, तो पाकिस्तान बिजनेस प्रोफेशनल काउंसिल ने मीटिंग बुलाई चैम्बर में, और सबसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं। इस तरह कोई 22 पॉइंट बने हमारे, साइन किए हमने, और वो जमा किए हमने इकोनॉमिक काउंसिल को, जो आज तक उसमें से जो सजेशन है वो अपनाए जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा काम किया था मिलकर के बिजनेस काउंसिल की। अब ये बिजनेस काउंसिल जितनी है, या बिजनेस प्रोफेशनल काउंसिल, ये बताती हमें किस चीज़ की चाहिए जिससे यहाँ तरक्की हो। फिर वो सुनते भी हैं, ये बड़ी खूबी है, ये वन वे ट्रैफिक नहीं है। वो सुनते हैं, बुलाते हैं, डिबेट करते हैं, फिर कहते हैं ठीक है, सही कह रही है। ये वजह से तरक्की आप देख रहे हैं। पाकिस्तान बिजनेस प्रोफेशनल काउंसिल यूएई और पाकिस्तानी ताजरों को करीब लाने के लिए क्या इकदाम कर रही है? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आपको पता है यहाँ पे हर तरीके के कारोबारी हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, और ये आप देखेंगे जाके अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आप लिस्ट हासिल कर सकते हैं इनकी। और इसमें यहाँ हर कोई ताजिर कहलाता है, चाहे वो छोटी सी दुकान हो या वो बड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी उसकी चल रही हो। तो ज़्यादातर तो यहाँ कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, और पाकिस्तानी इंजीनियरिंग कंपनी है जैसे डेस्कॉन है, और इसी तरह बैंक्स हैं हमारे, वो सारे हमारे बोर्ड पे हैं। हबीब बैंक है, यूबीएल है, और दूसरे बैंक्स हैं जो यहाँ पाकिस्तानियों की सर्विस देते हैं। एक्सचेंज कंपनीज होती थी पहले, अब कम हो गई क्योंकि नया कानून के हिसाब से। तो इनको इकट्ठा करने का जो प्लेटफॉर्म पाकिस्तान बिजनेस प्रोफेशनल काउंसिल का था, तो इसमें ज़्यादातर हम उनको हर अपने फोरम पे बुलाते हैं और उनको आगाह करते हैं यहाँ के कानून से। यहाँ का जो कानून है वो तकरीबन हर साल चेंज होता है। अगर आप जाएंगे 70, 71, 72
से अभी भी आज भी कल भी कानून आता है और बेहतरी के लिए आता है। काउंसिल का ये काम है कि हम हर साल अबू धाबी चेंबर में जनवरी फरवरी में इवेंट करते हैं जिसमें नए कानून के बारे में बताते हैं। और ये आपको खुशी होगी कि सिर्फ मैं पाकिस्तान कम्युनिटी के लोगों को नहीं आगाह करता हूँ, बल्कि जितने कम्युनिटी के बिजनेस काउंसिल हैं उनके प्रेसिडेंट को भी बुलाऊंगा, एम्बेसडर्स को भी बुलाऊंगा और कमर्शियल काउंसिलर को बुलाऊंगा, बिजनेस कम्युनिटी को बुलाऊंगा, सबको आगाह करता हूँ। और आजकल सोशल मीडिया है, तो आप सोशल मीडिया में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा नया कानून क्या आएगा, जो कि बहुत ज़रूरत है ताजरों को, पाकिस्तानी ताजरों को मालूमात चाहिए, वरना बहुत सीवियर पेनल्टी लगती है इस पर। जैसे VAT का कानून जब आया था तो ऐसी पेनल्टी लगी जिसमें बहुत से बिजनेस बंद हो गए, लेकिन हमने अपनी तकरीबन हर महीने सेमिनार किया इस पर और आगाह किया लोगों को कि कैसे इसको अटेंड करना चाहिए, और जिन्होंने किया वो बहुत आज कामयाब है सारे। इसी तरह उनको हम इंटरेक्शन करते हैं उनके साथ और उनके जो सवालात हैं उनको बताते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ साथ कहता चलूँ कि बहुत से लोग मेंबर बनते हैं, बहुत से लोग नहीं मेंबर बनते हैं। हमारा एक क्राइटेरिया नहीं है, अगर कोई मेंबर नहीं भी है ना, हम उसको बुला करके बताते हैं, क्योंकि मैं पाकिस्तान के लिए काम कर रहा हूँ, उसकी जो अगर बेहतरी है तो पाकिस्तान के लिए बेहतरी है। तो मेरे पास कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर ये मेंबर नहीं है तो मैं इसको इनवाइट नहीं करूँ, मैं उसको भी इनवाइट करता हूँ, क्योंकि ये हमारा एक प्लेटफॉर्म है। जो क्या नाम है, मेंबर बनता है तो बहुत से लोग आके काम करते हैं, बहुत से लोग नहीं भी काम करते हैं, हर की अपनी अपनी ज़रूरत है, और जिसका टाइम है वो ज़रूर आके करता है। तो इस तरह कोशिश करते हैं कि जितने पाकिस्तान बिजनेसमैन हैं वो तरक्की करें और ज़्यादा तरक्की करें, और बहुत यहाँ बिजनेसमैन हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की और दुनिया में बिजनेस फैलाया। डॉक्टर साहब, हमारे तत्वीर मीडिया के नाज़रीन को बताइएगा कि आपने जो एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान हैं उनको आपने चेयरमैन बनाया है बिजनेस प्रोफेशनल काउंसिल जो आपकी अबू धाबी में मौजूद है, इसके पीछे क्या सोच थी, क्या एक विजन लेके आपने ये स्टेप लिया था? ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक हमारा काउंसिल के मेंबरों को हमारा एक विजन है कि एम्बेसी जो है वो पाकिस्तान है, और उसके बगैर मैं समझता हूँ कि उसको शामिल होना बहुत ज़रूरी होता है, गाइडेंस के लिए, मिल के काम करने के लिए, कम्युनिटी को उनसे बैठ के कम्युनिटी को अटेंड करने के लिए। इस वजह से हमने उनको एम्बेसडर को एज ए चेयरमैन मैंने रखा। आपको एक और बात बताता चलूँ कि यहाँ का जो आइन है जो कि चेंबर बनाता है और उसके हिसाब से काम करता है, तो उनके हिसाब से, उस आइन के हिसाब से वो चाहते हैं कि काउंसिल इंडिपेंडेंट हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि काउंसिल को एम्बेसी के साथ मिल के काम करना चाहिए। ये इसी वजह से आज जो सक्सेस आप देखते हैं हमारी काउंसिल की 2004 से इतनी तरक्की की, वो सिर्फ क्योंकि हमारी ये टीम वर्क है। जो भी एम्बेसडर होता है या डिप्टी एम्बेसडर आता है या ऑफिस होते हैं, तो हम बहुत क्लोजली काम करते हैं उनके साथ, और वो लोग बहुत सपोर्टिव है। अभी जो हमारे एम्बेसडर हैं वो फैसल तरमीजी साहब है, ये पहले यहाँ काम करके गए हैं, बहुत इंटरप्राइजिंग है। हम लोग ने उसको वेलकम किया, और वो माशाल्लाह वो सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमने बिजनेस बढ़ाना है। और मैं आपको साथ इत्तेफाक की बात थी कि जब मैं विजिट कर रहा था तो उस वक्त बिलावल साहब वहाँ विजिट कर रहे थे, तो मैंने उनसे मुलाकात की, और चूँकि फॉरेन मिनिस्टर हैं वो सारी एम्बेसी को देखते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि मिनिस्टर साहब आप ऐसा क्यों नहीं करते कि ये हमारे जो एम्बेसडर हैं वो, उन्होंने तो आते ही कहा कि बिजनेस देखेंगे, सारी एम्बेसी जितनी है पाकिस्तान में जहाँ जहाँ है उसको एक इंजन बनाए, बिजनेस हाउस का इंजन बनाए, और उनकी अकाउंटेबिलिटी इसी हिसाब से हो कि भाई हमने आपको ये ऑफिस खोला है तो इसको आपने कितना बिजनेस लेके आए आप लोग। तो इससे काफ़ी क्या नाम है हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमी बढ़ेगी, और टेक्नोलॉजी में भी देखें कि उस मुल्क में जहाँ टेक्नोलॉजी है वो ऐसी टेक्नोलॉजी हम लेके आए, पाकिस्तान में अप्लाई करें, तो टेक्नोलॉजी भी इम्प्लीमेंट करें, और अगर कोई नई चीज़ देखते हैं तो उसको भी पाकिस्तान में लेके आए।
तो ये सब चीज़ ऐसी होनी चाहिए हर एम्बेसी में। तो बिलाल साहब ने कहा कि बहुत अच्छा आइडिया है, और मैं इसको अगेन उनसे फॉलो अप करूँगा। मेरी फिर मुलाकात होने वाली है बिलावल साहब से, और मैं उनको फिर बताऊँगा कि इसको कैसे जमा पहनाएं। ये बेसिकली बहुत ज़रूरी है। एक प्लानिंग हो चाहिए इस्लामाबाद में सारे एम्बेसियों के लिए कि वो कैसे काम करें आजकल के ज़माने के लिहाज से। पुराने ज़माने के लिहाज से काम करने की अब ज़रूरत नहीं। आजकल इनको यहाँ हमारे पास 1.8 मिलियन के लोग रहते हैं। तो आपको जान के खुशी होगी कि पाकिस्तान एम्बेसी ने इतनी अच्छी ऑर्गेनाइज्ड है ये कि वहाँ जो भी पाकिस्तानी जाता है उसका काम बहुत आसानी से हो जाता है। ऐसा हर जगह नहीं होता, ऐसा नहीं। ये मैं कमेंट करता हूँ हर एम्बेसडर को, क्योंकि ये फ़ायदा है हम दोनों से मिलकर काम। क्योंकि कोई भी बात होती है, मैं आज सुबह मैं आपको बताऊँ, एक साहब यहाँ बहुत वो एग्जीक्यूटिव हैं, बैंक में काम करते हैं, उन्होंने फ़ोन किया कि मैं दुबई गया था और मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए, और वहाँ बहुत रश था। मुझे पता है दुबई एक काउंसिल खाना छोटा है, वहाँ नियरली 6 एमिरेट्स के लोग आते हैं जो काम कराते हैं। मैंने उनको सजेशन की, छोड़े आप पाकिस्तान एम्बेसी आइए अबू धाबी में, और आपका काम, आपको कोई वास्ते की ज़रूरत नहीं, आपको आराम से हो जाएगा काम। तो उन्होंने वो अब वापस आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें काउंसिल देखती है कि कम्युनिटी को कैसे आसानी हो, और यही काम एम्बेसी का है। और हम मिलजुल करके ये काम कर रहे हैं एम्बेसी के साथ। और मैं समझता हूँ कि एम्बेसडर को होना बहुत ज़रूरी है गाइडेंस के लिए और हमारी इन कम्युनिटी के इनपुट के लिए। हमें बताइएगा कि आम तासुर दिया जाता है कि कौंसल जो है वो कुछ कारोबारी शख्सियत के इर्द गिर्द घूमती है। ये तासुर कितना दुरुस्त है, और छोटे बिजनेसमैन को इस सर्कल में लाने के लिए आप क्या इकदाम कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है, और ये मार्केट में ये कंप्लेन है, और वो एम्बेसी को भी जाती है कि काउंसिल एक क्लोज डोर ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि ऐसा है नहीं। मैं भी यहाँ पे मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जो हमारे ताजिर बरादरान हैं, जो वो सराखों पे हैं मेरे, वो अगर कांटेक्ट करें हमारी काउंसिल को या हमारे दफ्तर आए, तो उनको हमारे सारे मेंबर, बोर्ड मेंबर और मैं सब उनको रिसीव करेंगे। लेकिन अगर खुद कोई फैसला कर ले कि हम काउंसिल जा ही नहीं सकते, तो उसमें हमारा क्या कसूर है? अब इसके लिए मैंने बहुत सोचा। देखिए, बात होती है कि आप वेबसाइट पे जाइए, तो हर कोई वेबसाइट पे नहीं जा सकता। बात होती है कि ख़त लिखे और कि भाई हम ये करना चाहते हैं, तो ख़त नहीं लिखता। बात ये होती है कि फ़ोन करके मालूम करें, तो वो भी नहीं करते। लेकिन खुद के तासुर पहले फैला दो कि वो जो काउंसिल छोटे बिजनेसमैन के दरमियान में रहती है वो सही नहीं है। तो पिछले दिनों में यहाँ पे CEO आए हुए थे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के, तो मैंने सोचा सोल्यूशन क्या है इसका। इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि मैं एक बड़ा खाना करूँ मुसफ़ा में, अलेन में, और वहाँ बैठ करके इनको बुलाऊँ, को भाई तुमको क्या चाहिए, मेंबर बनो, ये फॉर्म में भरो और आ जाओ। तो मेरा ये प्लान है, इसी तरह कर सकता हूँ। मैं अभी उनको कॉल कर रहा हूँ, बहुत इंटरप्राइजिंग CEO हैं स्टेट लाइफ पाकिस्तान के, और हमारे कॉरपोरेट मेंबर हैं, और वो हम ये बड़ा खाना करेंगे। वो नहीं स्पॉन्सर करेंगे तो हम किसी और से करके बड़ा खाना कर देंगे, और ये भी बात ख़त्म कर देंगे कि आपको मेंबर बनना है। मैंने अभी एम्बेसडर साहब जो अभी ये उन्होंने सवाल उठाया था, मैंने कहा सर मैं सबको मोहब्बत का, हम लोग सब मोहब्बत करते हैं, बोर्ड मेंबर सब मोहब्बत करते हैं और सबको हम लाना चाहते हैं। तो हमने B कैटेगरी खोल दी कि हमारी कुछ रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये पाकिस्तान बिजनेस प्रोफेशनल काउंसिल है, जहां बिजनेसमैन जिसका लाइसेंस है और जो प्रोफेशनल है वो बने। मगर चूंकि पाकिस्तानी मोहब्बत करते हैं, चाहते हैं बने, उनके पास पाकिस्तान सेंटर था पहले, वो किसी वजह से नहीं चल रहा, तो मैं अपने दरवाजे बंद नहीं करना चाहता। तो मैंने ये कहा कि ठीक है, मैं B कैटेगरी खोल देता हूँ और आके मेंबर बने, हम बड़ा खाना करेंगे। हम कोई एम्बेसडर साहब ने कहा यार थोड़ा फंक्शन भी करो, गानों का भी फंक्शन करो, तो हमने कहा ये भी कर देंगे। हमारे पास एरेना, अबू धाबी का एरेना, हम भर देंगे पाकिस्तानी गुला करके। तो ये हमारा सोल्यूशन है। सर, जैसे कि पाकिस्तानी सोशल सेंटर अबू धाबी, जो कि एक बहुत अच्छा सेटअप था, जो किसी वजूहात की बिना पर बंद हो गया, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल इसको रीओपन करने के लिए क्या इकदाम कर रही है और ये कितना अहम है?
ये भी लंबा सवाल जवाब है इसका। ये आपकी बात सही है कि हमारा इतना खूबसूरत सेंटर बंद हो गया। सोचें हमें कितनी तकलीफ हुई होगी यार। आप सोचें, आप जाएं, इसका एक जो हॉल है वो 1000 बंदे का हॉल है और इतना ह्यूज है। यहाँ 3 क्रिकेट पिच है जिसमें प्रैक्टिस होती है, इसमें टेनिस कोर्ट है, इसमें बैडमिंटन कोर्ट है। और सोचें ये अगर बंद हो जाए तो कैसी फीलिंग। यहाँ मीना बाजार होता था जहाँ मिलियंस हम सेव करते थे, और ये अगर बंद हो जाए तो कितनी डैमेज है कम्युनिटी की। तो ये सालों से बंद हो गया किसी वजह से। मैं इस वजह पे नहीं जाना चाहता कि क्यों बंद हो गया। ये बंद हो गया तो मेरी हर साल ये रिक्वेस्ट होती है एम्बेसी को कि इसको खोलना चाहिए और खुलना चाहिए, और हर एम्बेसडर ये अंडरटेकिंग देता है कि कैसर साहब हम खोल देंगे इसको। लेकिन मैं अभी ये चीज़ भी कहता चलूँ, कैसे कहूँ कि मैंने इस पर क्या काम किया है। और देखिए हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है ना, सबसे ज़्यादा इंटरप्राइजिंग है, सबसे ज़्यादा मोहब्बत वाली है। हमारे जितने पाकिस्तानी हैं, सारे सूबे के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, हार्ड वर्किंग है, इंटरप्राइजिंग है, टैलेंटेड हैं। इनको ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, इनको ऑनेस्ट लीडरशिप चाहिए। तो अब इस चीज़ पे कि वो बंद हो गया, तो यहाँ पिछले दिनों कुछ चीज़ें सही नहीं हुई थी, और जिसकी चूँकि मैं कम्युनिटी का एक लीडर हूँ, मुझे बुलाया गया और पूछा गया यार ये तुम्हारे कम्युनिटी में ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने ये अपॉर्चुनिटी जानी और मैंने उनसे ये कहा कि देखें साहब, हमारे पाकिस्तान जिससे आपसे इतने ब्रदराना रिलेशन है, हमारे पास कोई सेंटर नहीं है। एक सेंटर था जो कि बंद हो गया, और अगर आप हमारे लिए सेंटर खोलेंगे तो ये कम्युनिटी को हम गाइड करेंगे, बताएंगे यहाँ के कानून तरीक़ेकार, और वो कहीं आकर के अपने सवालात कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरे मुल्कों पे 10-10, 20-20 सेंटर पड़े हुए, हमारे पास तो एक सेंटर नहीं है। तो उन्होंने कहा ये बात जायज़ है, हम इस पे काम करेंगे और मैं आपको वापस बताऊंगा। तो इस पे मैं काम कर रहा हूँ, और मुझे नियरली 90% अब ये हो गया कि उन्होंने मुझे ग्रीन सिग्नल दे दिया है। मैं वापस मीटिंग कर रहा हूँ उनके साथ। वो एक ग्रुप बनाना चाहते हैं 20 लोगों का, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात वो कह रहे हैं कि ये ग्रुप जो होगा किसी भी यहाँ सेंटर में अब इलेक्शन नहीं होगा, और जो इलेक्शन है ये एक प्रॉब्लम चीज़ है। ये तो ये बात उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन जब आप प्रोसेस करेंगे तो उसमें लिखेंगे कि भाई यहाँ का जो बनेगा एक ग्रुप, लेकिन ये अमीकेबली आप इसको ग्रुप को बनाएं और चलाएं। तो और अपनी विजन दिखाएं, अपनी प्लानिंग करें और इसी तरीके से चलाएं ताकि इसकी कंटिन्यूटी रहे। तो अब मेरे पास ये टास्क है कि 20 आदमी, अच्छे आदमी ढूंढूं, क्वालिफाइड आदमी ढूंढूं, सिंसियर आदमी ढूंढूं जो कि मिलजुल के काम करें। पाकिस्तान जैसे मैंने कहा बहुत इंटरप्राइजिंग है। जैसे कायद-ए-आज़म ने कहा कि हमें यूनाइट होके काम करना चाहिए, डिसिप्लिन के साथ काम करना चाहिए, हमें इसी को अपनाना चाहिए, और इसको करें तो हर चीज़ अच्छी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह कोशिश है मेरी कि मैं इसको किसी तरह खुलवा दूं। और एम्बेसडर साहब से बात हुई थी मेरी इस सिलसिले में, और उन्होंने कहा ये बहुत सपोर्टिव है मेरे लिए, और इंशाल्लाह उनसे मिल करके मैं ये 20 नाम लूँगा और इंशाल्लाह इसको क्लोज करूँगा। तो डॉक्टर साहब, सोशल सेंटर के लिए तो आप मेंबरान ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल बिजनेस काउंसिल है इसके मेंबरान के लिए आप इलेक्शन करवाते हैं। तो बताइएगा कि किस तरह से आप ये कमेटी तश्कील देते हैं, और अभी जो आपके बोर्ड मेंबर हैं वो कौन कौन से हैं? बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा देखिए, 2004 से मैंने कहा ये काउंसिल वजूद में आई,
और अब यहाँ हर 2 साल पे इलेक्शन के हिसाब से होता है, तो इसके ये आइन के हिसाब से काम होता है सारा। और आपको सुन के बड़ी खुशी होगी, रादर आप ये लोग और भी लोग सीखें जो मैं अभी बात कहने जा रहा हूं कि इसमें जो एग्जिस्टिंग बोर्ड मेंबर का कोई ताल्लुक नहीं होता इलेक्शन में। एग्जिस्टिंग बोर्ड मेंबर एक नॉमिनेटिंग कमेटी बनाती है जो आइन में लिखी हुई, और वो तश्कील दी जाती 5 से लेकर 7 लोगों पे। वो ना वो मेंबर है, वो कोई बोर्ड से ताल्लुक नहीं उनका, वो बैठ के नॉमिनेट करती है, चुनती है कि कौन बेहतर आदमी होगा काउंसिल के लिए। और इसमें सब सीनियर पाकिस्तानी होती हैं। जैसे मैं नाम लूंगा जफर इकबाल चौधरी साहब का, उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है काउंसिल के लिए, वो हमारे साथ फाउंडिंग मेंबर भी रहे हैं। फिर मैं नाम लूंगा डॉक्टर हादी शाहिद साहब का, जो कि ना ही इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। फिर इसी तरह और भी बहुत मशहूर शख्सियात हैं जो इस नॉमिनेटिंग कमेटी में होती हैं, जिनको ये ख्याल है कि पाकिस्तान का नाम की इज्जत सबसे ज़्यादा होनी चाहिए यूएई में, और एक तरीके से चले इस चीज़ को मद्देनज़र देखते हुए पाकिस्तान सेंटर में क्या हुआ। तो वो एक बोर्ड तश्कील करते हैं, फिर उसको एनुअल जनरल मीटिंग जो हर 2 साल में होती है, उनमें वो नाम रखा जाता है, और जितने मेंबर हैं उनको कंफर्म करते हैं कि हाँ ये बात सही है। अगर सबों ने कंफर्म कर दिया तो वो इलेक्ट हो जाते हैं। ऐसा भी हुआ है कभी कभी, जितने नॉमिनेटिंग कमेटी से अगर 11 हैं तो ज़्यादा भी हो गए कैंडिडेट, तो फिर इलेक्शन हो जाता है। तो ये तरीक़ेकार है और बहुत ही ट्रांसपेरेंट होता है। चेंबर में होता है, अबू धाबी चेंबर ऑफ कॉमर्स के हॉल में होता है, और सारे लोग देखते हैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को। अभी लास्ट वाले इलेक्शन में मैं बताऊं कि इम्तियाज़ गोंदल साहब जो डिप्टी एम्बेसडर हैं वो मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में सारी चीज़ हुई। वो आए, उन्होंने माशाल्लाह इतनी तारीफ़ की काम की काउंसिल की जब से, और बोर्ड मेंबरों की, जो पास गुजरे हुए बोर्ड मेंबरों की, और उन्होंने ये बताया कि कितनी अच्छी काउंसिल है ये। और हमारे जो कंट्रीब्यूशन है स्कूल में, स्पेशली जो यहाँ पे शेख खलीफा बिन ज़ायद स्कूल है, उसका भी जिक्र किया। आप जाएं उनकी वेबसाइट पे या आप फेसबुक पे आप उनकी तकरीर सुने उन्होंने। और हर बार एम्बेसडर होता है, तो ये इस तरीके से हमारी बोर्ड बनता है हमारा। फिर उनका एक टारगेट भी अनाउंस करते हैं उसमें कि क्या क्या काम करना है। तो वो बहुत कम्प्रिहेंसिव टारगेट, अगर आप सोचें कि अगर कोई काउंसिल पैंडेमिक में 80-90 एक्टिविटी कर रही हो, तो एज पर अबू धाबी चेंबर ऑफ कॉमर्स इतनी एक्टिव काउंसिल यहाँ पे नहीं है जितनी पाकिस्तान बिजनेस प्रोफेशनल काउंसिल, और जितना इवन वो चेंबर में करती है। माशाल्लाह डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि बिजनेस काउंसिल जो है वो किस तरह से एक्टिव है। लेकिन एक चीज़ जो हमारे नाजरीन भी जानना चाहेंगे, हम भी जानना चाहेंगे कि एक मुल्क में 3 बिजनेस काउंसिल्स हैं। क्या पाकिस्तान की तरह हम यहाँ बैरून मुल्क में भी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नहीं हो सकते? आपका सवाल ये है कि यहाँ ज़्यादा बिजनेस काउंसिल्स क्यों हैं? आपको ये फिर समझना पड़ेगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को। यहाँ 7 एमिरेट्स हैं, 7 इंडिपेंडेंट एमिरेट्स हैं, और 7 मिलके चलती हैं, और इनकी तरक्की का राज यही है। 7 आइडियाज हैं। अबू धाबी के रूलर का एक आइडिया है, दुबई का रूलर का एक आइडिया है, शारजा का रूलर का एक आइडिया है, मगर वो लोग अमल करते हैं अपने आइडियाज में। जो अच्छा आइडिया जिसका है वो बहुत से कॉपी करते हैं, बहुत से कॉपी करते हैं आइडिया, और यही नाम है यूएई का। अगर बुर्ज खलीफा बन गया है दुबई में, तो यहाँ ग्रैंड मॉस्क बन गई है, यहाँ लूख बन गया है, यहाँ प्रेसिडेंशियल पैलेस बन गया है, यहाँ बड़ी चीज़ें बन गई हैं। इसी तरह वो अपने टूरिज्म को फैलाते हैं। तो हर कोई इंडिपेंडेंटली काम करता है, और हर एमिरेट्स के
अपने कानून हैं, ये भी आप देखें। हर एमिरेट्स का अपना बजट है, फेडरल बजट भी है, मिलजुल के भी काम करते हैं एक प्लेटफॉर्म पे, लेकिन इंडिपेंडेंटली भी काम करते हैं। तो सबको ये फैसिलिटी है कि आप कितना बढ़ सकते हैं। आप सिर्फ फेडरल को नहीं देखें कि उसने ये किया और उसकी कहानी सुना दी कि इसकी वजह से हम पीछे नहीं, हर कोई अपना इंडिपेंडेंट काम कर रहा है। इसीलिए यहाँ हमारे यूएई अबू धाबी की काउंसिल है, दुबई में काउंसिल है, शारजा में काउंसिल, इस वजह से। और एक और बात बताएं, दुबई में तो एसोसिएशन है, वो काउंसिल के लेवल की नहीं है, वो एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमारा पाकिस्तान सेंटर है। हम तो बहुत आगे थे उस सेंटर से, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात है। तो ये रीज़न है सारी काउंसिलों की। ये था आज के प्रोग्राम का पहला हिस्सा, जिसमें डॉक्टर कैसर अनीस साहब ने हमें जो है इस कौंसिल की तश्कील के बारे में बताया, और इसके बाद ये कौंसिल क्यों बनी और इसके क्या मकासद थे इसके बारे में बताया, और साथ ही जो बिज़नेस कम्युनिटी के जो कंसर्न थे उन पे हमें ब्रीफिंग दी। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हमें इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आपका होस्ट अज़हर बुखारी और आप देख रहे थे तत्वीर मीडिया।